एकल का भविष्य में बहुत उज्जवल दिखाई देता है। अपना पूरा भारतवर्ष ही नहीं, विश्व पटल पर आने वाला समय एकल का है। एकल का जीवन ही रोमांचकारी है, पर मैं ऐसा तो मुझे कुछ अलग से ध्यान में नहीं आता कि कोई एक घटना बताई जा सके। यूँ तो ये पूरा का पूरा एकल का मेरा 21 वर्ष का जीवन रोमांच से ही भरा हुआ है और बड़ा उत्साहवर्धक मेरा जीवन रहा। कहते हैं अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। और भारत के भविष्य को शिक्षित करने की ठानी ब्रजमोहन मित्तल ने। एकल अभियान में अपनी पंचमुखी शिक्षा में पहली शिक्षा ही अपना एकल विद्यालय है। एकल विद्यालय में जिन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, केवल शिक्षा नहीं दी जाती, संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है, बल्कि एक तरफ उनको पढ़ना लिखना हिसाब किताब करना इसमें दक्ष बनाया जाता है और साथ ही उनको उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हार्दिक विकास, इस तरह से संपूर्ण विकास भी उनका किया जाता है, सर्वांगीण विकास बच्चों का किया जाता है। और आज के युग के अनुकूल उनके अंदर शिष्टाचार और संस्कार पढ़ते पढ़ते सहज रूप में आ जाता है। पढ़ाने की पद्धति इस प्रकार की रहती है कि बच्चों को विद्यालय डरावना या बोझल स्थान नहीं लगता। उनको खेलों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हंसते खेलते कूदते चर्चा करते हुए विषयों का ज्ञान कराया जाता है और बच्चे उसको बड़े आनंददायी ढंग से शिक्षा ग्रहण करते हैं, साथ में संस्कार भी सीखते हैं। खुद की शिक्षा पूरी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अलग वही होता है जो अपने अनुभव से दूसरे के हुनर को निखार सके। हम बात कर रहे हैं ब्रजमोहन मित्तल की, जिनका जन्म 30 जुलाई 1965 अलीगढ़ में हुआ। फिर शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा हासिल किया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल्यकाल से हूँ। मेरा पूरा परिवार संघ का स्वयंसेवक रहा है। ये ITI वाली सेवा के बाद हम लोग स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने की इच्छा से, हम 2 भाई हैं, दोनों हरियाणा में फरीदाबाद आए। फरीदाबाद आने के बाद हम दोनों भाइयों ने स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया और साथ ही मेरा परिचय विश्व हिंदू परिषद के साथ में हुआ। विश्व हिंदू परिषद के मैं एक प्रखंड के दायित्व में भी रहा। उसी दौरान 2002 में एकल अभियान का कार्य मेरे ध्यान में आया। जिस बैठक में ये विषय मैंने सुना, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि शाखाओं पर जाते हुए हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों का जीवन सुना था और अपने मन में ये उत्साह होता था कि ऐसा कार्य हमको भी करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि प्रचारकों को आजीवन अविवाहित रहकर भारत माता की सेवा करनी होती है और उसके लिए तो शायद अभी मौका हम चूक गए हैं। लेकिन एकल अभियान का विषय सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मौका चूके नहीं हैं। एकल का कार्य करने पर भी लगभग उसी तरह का कार्य करने की अपनी हार्दिक इच्छा पूरी की जा सकती है और इसी इच्छा के साथ में मैंने एकल अभियान का कार्य ज्वाइन किया। 1985 में नौकरी की शुरुआत होती है। 6 साल नौकरी के बाद भी लगा जीवन में कुछ तो अधूरा है। आखिर किस बात की कमी है? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नौकरी भी सही कर रहे हैं, तो अब क्या? और ये अधूरापन था उस जज्बे का, उस बदलाव का जो पढ़ाई करते टाइम सोचा था कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होने देना है। खासकर आदिवासी क्षेत्र में जहां संसाधन नहीं है, लेकिन वहां के बच्चे भी पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है। ये अधिकार बच्चों को देता है एकल अभियान। एकल अभियान में एकल विद्यालय का कार्य ग्रामीण परिवेश में ही होता है, जहां अन्य सामाजिक संस्थाएं बड़े नगरों से कार्य शुरू करती हैं और ग्रामीण परिवेश में पहुंचते पहुंचते उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन एकल अभियान का कार्य गांव से ही शुरू होता है। नगरों में तो हमारी समितियां और कार्यालय होते हैं, असली काम गांव में ही करना होता है। अब ये कार्य बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो है। एक तरफ हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी कार्य करना होता है और साथ ही राजस्थान जैसे गर्म प्रदेशों में भी कार्य करना होता है। एक ही महीने में एक सप्ताह में एकदम ठंडे एरिया में जाके काम करना और दूसरे सप्ताह में एकदम गर्म क्षेत्र में जाके काम करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। मैं स्वयं जन्म से, जैसा कि मैंने बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैदानी ज़िले में मेरा जन्म हुआ।
वहीं का खान पान परिवेश में मैं पल के बड़ा हुआ, लेकिन कार्य करने का मौका मुझे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें पहाड़ी राज्यों में भी मैंने खूब काम किया। वहाँ कई कई घंटे पैदल पहाड़ी इलाकों में दुर्गम रास्तों में चढ़कर प्रवास के लिए जाना और विद्यालयों में काम करना, ये अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। एकल विद्यालय जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी ज्ञान दिया जाता है। बस फिर क्या था, एकल विद्यालय से जुड़ने के बाद ब्रजमोहन मित्तल को मानो सब कुछ मिल गया हो जो वो करना चाहते थे। प्रत्येक व्यक्ति को एकल अभियान के कार्य में यथाक्षमता, तन से, मन से, धन से किसी न किसी रूप में अवश्य सहभागी होना चाहिए। यह कार्य वास्तव में ईश्वरीय कार्य है और मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से ये कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति इस कार्य को जिस भाव से आकर करता है, वो भाव यहाँ आकर अवश्य पूर्ण होता है। कुछ लोग यहाँ अपनी विभिन्न क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से आते हैं, निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं में यहाँ वृद्धि होती है। कुछ लोग यहाँ सेवा के उद्देश्य से आते हैं, तो सेवा करने का मुझे लगता है ये सर्वश्रेष्ठ मंच है। और मुझे तो ये लगता है कि इसी कार्य को जो लोग प्रामाणिकता पूर्वक श्रद्धा के साथ करते रहते हैं, इसी माध्यम से उनको ईश्वरीय प्राप्ति भी हो सकती है, मोक्ष तक की प्राप्ति इस एकल के कार्य के माध्यम से की जा सकती है। हालांकि मैंने जैसा कि बताया, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल्यकाल से ही हूँ। विभिन्न सामाजिक संगठनों में सहभागिता, यह मेरा बाल्यकाल से स्वभाव रहा है। पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, ये भी मेरा बचपन से ही चलता रहा है। फिर भी एक मन में उमंग थी कि मैं पूरा समय लगाकर समाज के लिए कुछ कर सकूं। एक मेरा ये सपना था, और वो सपना मेरा एकल अभियान ज्वाइन करने के बाद पूरा हुआ। नौकरी में 6 साल भी कुछ अधूरा लगता रहा, लेकिन आज एकल के साथ 21 साल का सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और अभी भी ये सफर ऐसे ही जारी है।